और तहसील के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। अभी बैठक चली रही है। हरदा जो 21 दिसंबर को आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन को लेकर रूपरेखा बनाने और उसकी गतिविधियों को लेकर बैठक। क्या कुछ करने वाले 31 दिसंबर को? 21 दिसंबर जो है हरदा में एक बहुत विशाल कार्यक्रम होने वाला है अन्याय के विरुद्ध। जो हरदा में 12 और 13 तारीख में जो लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज के विरोध में जो पुलिस ने बर्बरता बताई थी, जो लोकतंत्र का उन्हें हनन करा था, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए और सभी लोगों को जब सरकार बोलती कि समानता का अधिकार है, तो हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उसमें उन पुलिसकर्मियों को सजा होनी चाहिए। तो उन सभी मांगों को लेकर बाकी हमारी जो 8 जनवरी में जो हमारी 21 सूत्री मांगे थी, जो सरकार ने हमें लिख के दिया था और पलट गई थी, उन मांगों को भी हमने सम्मिलित कराया और वो 21 दिसंबर के दिन सारी मांगों को लेके 21 मांगों को लेके हम प्रदर्शन करें। अगर पूरी मांगे नहीं होती तो क्या कुछ? हमने पिछली बार कहा था कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सरकार का विरोध करेंगे। पिछली बार भी करा था। इस बार हमारे पास पर्याप्त समय है। हम यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम इस बार राजनीतिक रूप से सरकार का विरोध करेंगे और अपने कैंडिडेट उतारेंगे। और क्वेश्चन है? जो 21 सूत्री मांग है उसमें एक दो बता दीजिए। जैसे कि हमने शुरू से कहा है कि हम सर्व समाज को साथ में लेकर चलते हैं और हर एक वर्ग की बात करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। इसमें हमने जो लव मैरिज जो सबसे ज़्यादा हो रही है अभी प्रदेश में, जिसको लव जिहाद का भी नाम दिया जा रहा है, उस पर यदि सरकार रोक लगाना चाहे तो हमने एक मांग रखी है कि बिना माँ बाप की सहमति से बेटियों या बेटा कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उसका विवाह उसके माँ बाप की सहमति के बगैर नहीं होना चाहिए। जब सरकार इस नियम को, कानून को लागू कर देगी तो मुझे नहीं लगता कि लव जिहाद जैसी या लव मैरिज जैसी मामले होंगे और बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। और भी हमारी मांगे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण, जो कि हम शुरू से हमारा प्राइवेटी में मुद्दा है कि आरक्षण का जो आधार है वो आर्थिक होना चाहिए। इसमें हमारा किसी जाति धर्म या किसी व्यक्ति से या किसी जाति से विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि जो गरीब है, भले किसी भी जाति धर्म का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे एसपी, कलेक्टर और जो नेता हैं जिनने एक बार आरक्षण ले लिया और सक्षम हो गए हैं, उनको आरक्षण से वंचित करना चाहिए। ये हमारी मांग है। पिछली बार सरकार ने आपको वादा किया लेकिन मुकर गई, आपने वादे पूरे नहीं किया, फिर आप कर रहे हैं। क्या आपको यकीन हो रहा है कि सरकार इस बार फिर आपका बराबर साधेगी या फिर वैसा? हम तो जनता को ये बताना चाहते हैं बार बार कि सरकार किस प्रकार से अधर्म कर रही है और हमारी लड़ाई अधर्म और अन्याय के खिलाफ है। ये हम जनता को बताने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि पिछली बार भी हमने आंदोलन करा था, भूख हड़तालें करी, सरकार हमारे पास आई, उनने हमारी बातों को माना, लिखित में दिया और उसके बाद बदल गए और हमारी मांगों को पूरा नहीं करा। और आज फिर जब हमारे साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तो हमने फिर सरकार से गुहार लगाई कि जो हमारे साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार से पुलिस निर्भरता पूर्वक लाठी डंडे बरसा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को मार रही है, हमारे ऊपर भी जान से मारने की कोशिश कर रही है, तो इनके ऊपर जो पुलिसकर्मी थे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी थी। और प्रशासन और सरकार दोनों मिली हुई है। सरकार के कहने पे ही लाठीचार्ज हुआ है और सरकार इनको बचा रही है और बार बार हाथ पीछे ले लेती है कि हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि इस बार भी इनने हमारी बातों को नहीं माना, हमारे जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों के हो, चाहे मजदूरों के हो, चाहे आउटसोर्स कर्मियों के हो, या चाहे आप पत्रकार बंधुओं के हो, आपके पत्रकारों की भी हमने मांगे रखी है। इसके अलावा पिछली बार भी हमने लड़ाई लड़ी थी आपकी 8 जनवरी में कि पत्रकार बंधु है, उनको दबाने के लिए झूठे मुकदमे किए जाते हैं। तो बिना जांच के किसी भी पत्रकार बंधु पे मुकदमा नहीं होना चाहिए और यदि मुकदमा होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और बहाल होता है तो उस मुकदमे को उसी दिन समाप्त करना चाहिए। क्योंकि पत्रकार बंधु जो है वो इस देश की नींव है और उनको दबाने के लिए सरकार भी षड्यंत्रस्त है और आम लोग भी षड्यंत्रस्त हैं कि इनको कैसे भी दबा के इनको सत्यता नहीं छापनी जाए। तो ऐसी हमारी बहुत सारी मांगे, हम किसानों की मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, पर अभी तक सरकार किसी मांग को ना तो पूरा करती, खाली गुमराह करती है और जनता को भी गुमराह करती है कि ये लोग किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं। ना हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ना हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हर दल का व्यक्ति आता जरूर है। कई बार आपके मीडिया बंधु ये गलती से बताते हैं या कोई प्रोजेक्ट होके बताते हैं कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, ये भाजपा का आंदोलन है। हमारा आंदोलन कभी भाजपा कांग्रेस का नहीं रहता है। हाँ, हो सकता है उसमें कोई भाजपा का व्यक्ति भी हमारे साथ हो, कोई कांग्रेस का व्यक्ति भी हमारे साथ हो, पर वो हमारी लड़ाई को देख के हमारे साथ आता है, न कि किसी दल को देख के। हम दोनों दल के साथ नहीं है। आप भी इसको प्राथमिकता से छापे कि हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, न किसी दल के लिए है। यदि हमारी बातों को नहीं माना गया, नहीं समझा गया, तो इस बार जनता का दल उतरेगा, किसानों का दल उतरेगा, जो किसानों और जनता की बात करेगा और उनको जिता के भी लाएंगे और इस प्रदेश में बदलाव करेंगे। लेकिन जीवन भाई, आप पे कई बार सरकार
दबाव बना देती है, कई बार चीज़ें करती हैं, घेराव हो जाता है, किस तरह से इन चीज़ों से उबर पाएंगे? भैया 10 साल हो गए करणी सेना परिवार का काम करते करते, समाज संगठन का काम करते करते। दबाने की कोशिश हर बार करते हैं पर दबते नहीं है, इनसे दबते नहीं है, इनकी बात नहीं सुनते हैं, इनकी बातों में बातें हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, इसीलिए मुकदमा करते हैं। जितने भी दूसरे भी संगठन चल रहे होंगे, अलग अलग दलों के भी चल रहे होंगे, किसी के भी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना परेशान नहीं किया गया होगा, न किसी करणी सैनिक को इतना परेशान किया होगा जितने हमारे साथ के लोगों को किया जाता है। जैसे अभी भी जो शस्त्र लाइसेंस सरकार ने बनाए थे, वही शस्त्र लाइसेंस जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके निरस्त कर दिए जाते हैं। किसी का कोई सरकारी टेंडर हो तो उसको परेशान किया जाता है, कोई रोड का ठेका ले लेगा तो उसके बिल पास नहीं करेंगे। ये सारे ही हमारे संगठन में जो लोग काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं तन मन धन से हमारे साथ लगे रहते हैं, उनको परेशान काम करने का काम करते हैं। पर हमारे संगठन में जो पदाधिकारी है, जो जिला अध्यक्ष है, वो किसी से दबते नहीं है, सत्य की राह पे चल रहे हैं। जितनी कठिनाई है, जितनी परेशानी आएगी पर हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। भोपाल के अंदर जी, करणी सेना के कितने संगठन भोपाल के अंदर रन कर रहे हैं? जितने भी संगठन रन कर रहे हो, हम तो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे साथ करणी सेना परिवार के अलावा और भी कई संगठन है जो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को रख रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में जिन लोगों ने सेवाएं दी थी डॉक्टरों ने, वो भी हमारे साथ आंदोलन में है, क्योंकि हमने उनकी भी मांग को रखा है कि जब उनने अपने जीवन की परवाह करते बगैर देश की और राष्ट्र की सेवा करी, लोगों की बीमारियां सही करी, लोगों के लिए दिन रात दौड़े, अपनी जान की जोखिम में डालकर, उनको सरकार परमानेंट करने का वादा करके उनसे हाथ छोड़ के भाग गई है। तो उन लाखों की संख्या में जिस प्रकार से 8 जनवरी जम्बूरी मैदान आपने देखा था, उससे कई गुना ज्यादा लोग और संगठन में जुड़ चुके हैं और कई गुना ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश से ही रहेंगे? नहीं, पूरे हिंदुस्तान से जहां जहां से हमारे समर्थक है, जो हमारी विचारधारा पे काम करते हैं, वो सारे ही लोग रहेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके भी संगठन का नाम लेकर के उसको मिसयूज कर रहे हैं? हर जगह किसी न किसी चीज का नाम लेके मिसयूज करता है, पर हमारा संगठन कभी मिसयूज नहीं करता संगठन के नाम का, ना हमारा कोई पदाधिकारी करता है। हो सकता है संगठन को बदनाम करने के लिए ये भी राजनीतिक दलों के षड्यंत्र हो कि कुछ लोग ऐसे भेजे जाए हमारे साथ कि वो संगठन को बदनाम कर सके, हमारे मुद्दों को बदनाम कर सके। पर हम आपको फिर से विश्वास दिला रहे हैं, 21 दिसंबर का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है। पर सरकार यदि हमारी बातें नहीं मानेगी तो ये आंदोलन राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होगा। जैसे कि आपने कहा भाजपा और कांग्रेस में दोनों में राजपूत मंत्री है, क्या वो सपोर्ट में है आपके? अभी तक तो खुल के कोई सामने आए नहीं है, न तो भाजपा के कोई लोग सामने आए खुल के, न कांग्रेस के लोग आए सामने। और यदि कोई समर्थन में है, मौन समर्थन में है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। पर हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि राजपूत हो या नहीं हो, कोई सा भी समाज का मंत्री हो, विधायक हो, वो इन मांगों को पढ़े, इनको समझे, और उनको लगता है कि वास्तविकता में जनता की समस्याएं हैं तो लोगों के बीच में जाएंगे तो उनको समस्या पता चलेगी, तो इनको प्राथमिकता से विधानसभा में उठाएं। यदि आपको जनता ने चुन के भेजा है उनकी समस्याओं के लिए, तो आप इन समस्याओं से बाहर भाग क्यों रहे हो? आप भागो मत, इन समस्याओं को रखो। हमारे पास 21 सूत्री मांगे हैं, ये सारी, इसमें किसी एक व्यक्ति को कोई सी एक समस्या तो समझ में आएगी, वो समस्या आप उसमें विधानसभा में रख दो। आप विधानसभा में रखोगे, उसका हल कराओगे, तो हम आपका धन्यवाद भी देंगे और आपका साथ भी देंगे। दादा, जैसे 8 जनवरी का जो जन आंदोलन था, उसमें सरकार ने आश्वासन दिया था, वो मांगे पूरी नहीं हुई, तो क्या इस बार भी आश्वासन सरकार अगर देगी? नहीं, इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस बार या तो उनको मांगे पूरी करनी पड़ेगी या उनको हमें राजनीतिक रूप से हर विधानसभा में फेस करना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा था कि आगामी चुनाव में ये तस्वीर भी देखने को मिलेगी कि अपने कैंडिडेट भी करणी सेना उतारेगी, तो इसको लेके कोई रूपरेखा अभी तक बनाई नहीं? अब रूपरेखा बनने तैयार हो गई है। हर विधानसभा सीट पे, चाहे वो SC की हो, ST की हो या अनारक्षित हो, चाहे वो जनरल का हो या OBC का हो, यदि हमारी विचारधारा का है, हमारे साथ लड़ना चाहता है, तो हम जरूर उसको उतारेंगे और उसको जिता के भी लाएंगे। यदि ये बातें हमारी नहीं मानी जाती है तो